नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई का 4 तारीख को मैंने बोला था ना कि वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है। आखिरकार दोस्तों वैकेंसी स्टार्ट हो गई, आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। संपूर्ण डिटेल्स हम बताएंगे दोस्तों, इसका पिछला कटअप भी बताएंगे। कटअप जानना इसलिए अति महत्वपूर्ण है ना, ताकि कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। इस बार सारा कुछ बदल गया, सिलेबस वगैरह सारा कुछ बदल गया है दोस्तों। कौन कौन भर सकता है, जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सारा संपूर्ण आपको डिटेल्स बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कटअप हम आएंगे आपको बताएंगे। सबसे पहले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी है। मिनिस्ट्रियल वैकेंसी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कंप्यूटर पर आपको काम होगा, जॉब प्रोफाइल सारा संपूर्ण डिटेल्स आएंगे, हम आपको बताएंगे। ये याद रखिएगा ना, ऑफिस में ड्यूटी है, फील्ड वर्क नहीं है, ठीक है। टोटल 1458 पोस्ट वैकेंसी निकल के आ रही है। देखिए ये वैकेंसी लगभग तो 2015 के आसपास में निकली थी। 7 साल 8 साल बाद समझ लीजिए वैकेंसी निकल रही है। तो सुनहरा मौका है, मिस नहीं करना है, जॉब ले लेना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर क्या इसमें रनिंग नहीं होता, बिना दौड़ का ही वैकेंसी है। तो फिजिकल होता है लेकिन दौड़ नहीं होता। सारा कुछ आगे बताएंगे आपको। 4 जनवरी स्टार्ट है सर, ठीक है। लास्ट डेट है आपका 25 जनवरी तक। तो कोशिश करना 20 तारीख तक किसी भी हाल में भर दीजिए। लास्ट में कॉल कीजिएगा, सर फॉर्म नहीं भरा रहा है, सर्वर स्लो हो जाता है, तो 20 से पहले अप्लाई कीजिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मात्र 100 रुपये फी है। बाकी एससी है और एसटी है तो आपका 0 रुपये, ठीक है। एज आपका जो काउंट किया जाएगा ना 25 जनवरी 2023 से। ओबीसी के दोस्तों देखिए 3 साल का छूट है और एससी एसटी का 5 साल का छूट है। सबसे पहले अगर हम एज ही बात कर ले तो 18 से 25 साल जनरल का, 28 साल ओबीसी का, एससी एसटी का 30 साल तक। डेट ऑफ बर्थ समझिएगा, कोई कंफ्यूजन, वीडियो हमारा चैनल देख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जनरल वाले बच्चे ध्यान से समझिएगा। अगर आप जनरल में आते हैं कैटेगरी में, 26 जनवरी 1998 से लेके 25 जनवरी 2005 के बीच आपका जन्म हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। समझ गए इस बात को। ओबीसी वाले बच्चे 26 जनवरी 1995 से 25 जनवरी 2005 के बीच जन्म हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। एससी और एसटी वाले बच्चे 26 जनवरी 1993 से लेके 25 जनवरी 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म है, अप्लाई कर सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, सारा कुछ बता दिया स्पष्ट तौर पे। अब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सबसे ज्यादा 1315 पोस्ट है। 12वीं पास है ना, अप्लाई कीजिए। परसेंटेज का इसमें कोई इशू नहीं है। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सर हमारा 35, 40, 50। देखो भैया, आप बस पास हो ना, अप्लाई कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। एएसआई स्टेनो का 143 पोस्ट है। 12वीं पास ये भी है दोस्तों, परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। अगर आप आपका हेड कांस्टेबल में भरते हो ना, तो आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग कब होगा, पहले आपका मान के चलो ना, सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको बता ही देते हैं, आगे बताएंगे। पहले एग्जाम होगा, उसके बाद होता है रिजल्ट आया 1.5 से 2 महीने बाद। मान के चलो दोस्तों, आपका एग्जाम हो रहा है मार्च में, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो उस रिजल्ट आने में 2 महीने समय लग जाएगा, अप्रैल मई तक। उसके 1 महीने बाद आपका टाइपिंग। जैसे एग्जाम अच्छा गया, टाइपिंग माना स्टार्ट, क्योंकि भैया टाइपिंग स्पीड भी बनाना है। तो इंग्लिश में करना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। दोनों में से कोई एक करना होता है, ये भी ध्यान रखिए, दोनों में से कोई एक। अप्लाई करते समय सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाहते हैं। इंग्लिश आसान होता है, इंग्लिश अगर आप मेरे से पूछो तो इंग्लिश आप ले सकते हो। बाकी ऐसा ही आपका स्टेनो में, यहाँ देखिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट का ट्रांसक्रिप्शन है, 50 मिनट में इंग्लिश का और 65 मिनट में आपका हिंदी का होने वाला है दोस्तों। देखिए तो ये दोस्तों शॉर्ट हैंड क्या होता है ना, एक लैंग्वेज होता है, लिक्विड वर्ड समझ लीजिए ना। फटाफट आप लोग नेता का कभी भाषण देखा होगा, कोई कॉपी पेन लेके नोट करता है, तो वही शॉर्ट हैंड। नेट पर सर्च मारिएगा ना, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड क्या होता है पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए एडमिट कार्ड फरवरी को आएगा, 15 तारीख को। ऑलरेडी इसका डेट भी दे दिया गया। अब भैया ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। 15 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 22 से लेकर 28 फरवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। एग्जाम जो होगा ना, ये देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट टाइम CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो कोई धांधली नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम है, ये ध्यान रखिएगा। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन है, ठीक है। देखिए सैलरी अगर बात करें तो 25,000 से लेकर 81,100 है। इन हैंड अगर सैलरी की बात करें ना, तो कोई रोक नहीं सकता, 30,000 प्लस फर्स्ट मंथ की बता रहा हूँ। एएसआई स्टेनो की अगर बात करें ना, तो 29,200 लेके 92,000 आपका 300। फर्स्ट मंथ की बात करें ना, तो 35,000 कोई नहीं रोक सकता, इतना तो सैलरी मिलेगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। आप लोग पूछते थे ना पहले क्या होगा, फिजिकल है क्या है। सबसे पहले आपका एग्जाम है, यहाँ पे देखिए CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑनलाइन एग्जाम। उसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, एक दिन नहीं होता है,
एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद एडमिट कार्ड, फिर टाइपिंग टेस्ट के जारी होता है, लगभग 3 महीने लग ही जाते हैं मिनिमम। उसके बाद फिजिकल में दोस्तों रनिंग नहीं है, केवल हाइट और चेस्ट आपका होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी दिन होता है, डीबी चेक होता है, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल बाद में प्रक्रिया है। अब देखिएगा सीबीटी जो एग्जाम है उसका सिलेबस ध्यान से, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन, जाहिर सी बात है 100 नंबर हो गया, 1.5 घंटे का समय है। नेगेटिव 4 गलती कीजिएगा, 1 नंबर जो आ रहा है, जो नंबर आ भी रहा है ना, वो कट जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग की बात करें 0.25, 4 पे 1 गलती, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको करना है। एग्जाम हो जाओगे ना, दोनों में से कोई एक, हिंदी आसान होता है, बहुत सारे बच्चों के लिए इंग्लिश भी आसान है, जो आपकी मर्जी है कीजिएगा, ठीक। तो 25 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना होता है। जीके जीएस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और मैथ से दोस्तों 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। ये दोस्तों आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए बेस्ट बुक होने वाला है, जिसमें दोस्तों 2 प्रकार का वैकेंसी आई है, एक हेड कांस्टेबल और दोस्तों एक एएसआई स्टेनो की, ठीक है। भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक होने वाला है। इस बुक की खासियत यह है ना, इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, ताकि आपको आइडिया लगे भैया एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। चक्षु पब्लिकेशन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से दोस्तों ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान पर भी ले सकते हो। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यहाँ पर पीएसटी शॉर्ट में अगर बात करें ना, पीएसटी ये होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर यही दोस्तों टी लिखा रह जाता ना, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाता, यानी रनिंग हो जाता। तो ये लिखा नहीं है, ये लिखा गया है, यानी फिजिकल में आपका रनिंग नहीं है। जिस दिन आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा ना, ठीक है, फिजिकल में आपको बुलाएगा, आपका हाइट एक बार अंदर जाओगे, ठीक है, हाइट आपका देखिए, सबसे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही भर दिया था समझने के लिए क्या प्रक्रिया होता है, तो आपको कुछ 20 सेकंड बताता हूँ। मैंने कहा ओबीसी कैटेगरी से आप आते हैं या एससी एसटी से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लीजिएगा, उसी में डिस्क्वालीफाई भैया लाइन लगो, एंट्री करो, उसी टाइम कहता है कि ये फॉर्मेट में ओबीसी है या एससी एसटी आपके है कि नहीं। तो फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। सेंट्रल अगर यूपी, अगर बिहार के आप बच्चे हैं, तो हर जगह अलग अलग आपका प्रक्रिया होता है। पहले ब्लॉक से बनता है, बिहार के बच्चों को बता रहा हूँ, ब्लॉक से बनवाइएगा, उसके बाद एसडीओ या एसडीएम के पास साइन और मोहर हो जाता है, साइन करवा कर मोहर मरा लीजिएगा। अब तो डिजिटल बन रहा है ऑनलाइन, तो एसडीएम या एसडीओ के पास जाइएगा ना, वो साइन कर देगा और केंद्र सरकार का मुहर मार देगा, तो वही फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत सरकार लिखा होना चाहिए, पहले राज्य सरकार होगा, उसके बाद उसी पर साइन और मोहर हो जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का, भारत सरकार का, ठीक है, वो बना ले, उसी में डिस्क्वालीफाई करता है। बाकी सब तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको पास होगा, आगे हम बताएंगे। हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दोस्तों एसी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, एसटी है तो 162.5 सेंटीमीटर। वैसे चेस्ट 77 से 82, एसटी का दोस्तों 76 से 81। फीमेल के लिए बता रहा हूँ 155 सेंटीमीटर, एसटी में फीमेल का 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे 155 में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी का, एसटी फीमेल में 150 सेंटीमीटर। अगर आप कुमायूं, गोरखा, नॉर्थ ईस्ट के आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होता है, उधर का पहाड़ी क्षेत्र का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट से पहले ये मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर कटअप क्या गया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर कटअप देख लीजिए। ये पिछला साल का कटअप बता रहा हूँ, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का कटअप है। देखिए पिछला वैकेंसी 2015 में दोस्तों आई हुई थी, उसके अकॉर्डिंग है। अब देखिए जनरल का कितना गया था, 160 से 163। अब आप लोगों को मन में ये सवाल आएगा कि सर 100 नंबर का एग्जाम है और 160 163 क्यों बता रहे हो आप, तो ध्यान समझिएगा। पिछले बार दोस्तों जो एग्जाम हुआ था ना, यहाँ पे देखिए 225 मार्क्स का 200 नंबर का एग्जाम, जैसे कि इस बार 225 नंबर का 4 सब्जेक्ट है, उस टाइम 250 नंबर का होता था 4 सब्जेक्ट, यानी टोटल 200 मार्क्स का। और 25 नंबर का दोस्तों यहाँ पर एसे और लेटर हिंदी या इंग्लिश में उस टाइम लिखना होता था, यानी 200 मार्क्स का एग्जाम और 25 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव, यानी 225 में ये दोस्तों कटअप गया था। इस साल 100 में कितना जाएगा, 100 में कन्वर्ट करके भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले जनरल का 160 से 163। अब आप ये भी पूछ सकते हो ना कि सर एग्जैक्ट आप क्यों नहीं बता रहे। देखो सीआरपीएफ क्या करता है ना, एग्जैक्ट कटअप जारी नहीं करता, लेकिन जिस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, हमने पूछा था कितना नंबर लाए थे आप, तो सिलेक्शन हो गया। तो जनरल बच्चों का 100, जिसका 160 62 के बीच में था, उनका सिलेक्शन था। उसी तरह ओबीसी का भी था और एससी एसटी का उसी की तरह था। तो उसी के थोड़ा बहुत 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट दोस्तों यही आपको डाटा मान के चलना है। देखिए सबसे पहले 225 में अगर हम जनरल की बात करें तो 160 163 के बीच में जिनका था सिलेक्शन हो गया था। अगर दोस्तों यही हम 225 का
225 का हम अगर 72% निकालते हैं ना, 72% इसके बीच में आएगा, 162 आता है। यानी जिन बच्चों का 100 में जिन बच्चों का 72 था जनरल वाले बच्चे, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो उसी से दोस्तों अलग अलग कैटेगरी का निकाल लेते हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो 68%, यानी 100 में 68 नंबर पर सिलेक्शन था। एससी की बात करें तो 60 नंबर पर सिलेक्शन था, 60% 100 में। और आपका एसटी की बात करें तो 48 पर। ये तो पिछले बार का वैकेंसी के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। इस बार देखिए क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। 2015 में कहाँ कंपटीशन उतना होता था, अब तो दोस्तों डबल कंपटीशन मानकर चल सकते हो गया है। तो भैया पिछले बार तो आप भूल जाइए, उससे ज़्यादा जाएगा। अब कितना जाएगा हमने लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए जैसा कि पिछला बहाली में दोस्तों 72 ओबीसी का 100 में गया है, ठीक है। इस बार दोस्तों कम से कम नहीं भी जाएगा ना, तो आपको 78+ का टारगेट रखना है ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस, ठीक है, दोनों का, क्योंकि उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं बना हुआ था। दोनों का एक साथ बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को रिजल्ट लेना है तो ओबीसी वाले बच्चे मिनिमम 75 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 72 तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है। चलिए एससी वाले बच्चों का टारगेट क्या होना चाहिए, एससी वाले बच्चे कम से कम 68 और एसटी वाले दोस्तों बच्चे कम से कम 60 आपका 64-65 के बीच में ही सिलेक्शन होगा। तो ये दोस्तों कट ऑफ पिछला साल का मैंने बता दिया परसेंटेज के अनुसार, और इस बार का टारगेट भी आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हमने बता दिया, एक्सपेक्टेड मतलब 100 नंबर के आधार पर बताया। एक बार मैं बता दूं, क्योंकि दोस्तों देखिए उस टाइम 200 नंबर का एग्जाम था, प्रत्येक 25-25 के जगह पर दोस्तों 50-50 नंबर होता था, ठीक है। और आपका 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता था, टोटल आपका 225 नंबर का होता था। अब दोस्तों 100 नंबर का कर दिया गया, उसी के आधार पर हमने बता दिया है, ठीक है। ये तो दोस्तों कट ऑफ आपने देख लिया। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, 10th का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या है, 10th, ठीक है, और दोस्तों 12th का यहाँ पर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। फटाफट बता देता हूँ, 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में आते हैं तो उसका आधार पर आप लोग बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। जो जिसमें आप लोग आते हैं 7.5 लाख, अगर फैमिली इनकम कम है तो नॉन क्रीमी लेयर यही बनाइएगा, अच्छा होता है, ठीक है। डोमिसाइल हो गया। इसके अलावा आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट है तो सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो दोस्तों, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको बनवाने की जरूरत है नहीं। फोटो लगता है, फोटो तो आपके पास 2-4 दिन नहीं भी है तो निकाल लीजिएगा। मेन अभी आप क्या बनवा लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जिसमें ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी आता है, ये ईडब्ल्यूएस हो। डोमिसाइल 2 चीज़ होता है, ये डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 तो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा 10th 12th का सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत है नहीं, आपके पास ऑलरेडी है। आधार कार्ड ऑलरेडी है, या कोई और आइडेंटिटी कार्ड ऑलरेडी आपके पास होगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इधर उधर मत जाइएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है नहीं। तो बेसिक सा यही सब डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। चलिए संपूर्ण डिटेल्स हमने आपको बता दिया। फॉर्म भराना पहले ही हमने बता दिया था, लगभग 10 दिन पहले भैया वैकेंसी आ चुकी है, 400 भराएगा, आ गया, अप्लाई होना स्टार्ट भी हो चुका है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है, ये डिफेंस का वैकेंसी है, रेलवे का वैकेंसी, एसएससी या दोस्तों बैंकिंग, कोई भी सेक्टर, पल पल का अपडेट मिलता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।